छोटी ईद की बड़ी खुशियां। मुल्क भर में ईद उल फितर पर रिवायती और मजहबी जोशो खरोश के रंग नुमाया। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद उल फितर की मुबारकबाद। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा समेत शहर शहर नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। उम्मत मुस्लिमा मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में ईद का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। सदर आरिफ अलवी, आला हुकूमती ओहदेदारों और मुस्लिम ममालिक के सफीरों ने नमाज ईद अदा की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने जमान पार्क में कारकुनों के साथ ईद की नमाज अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा लाहौर में नमाज ईद की इमामत की। ये मुश्किल दौर है, ईद उल फितर पर साहिब सरावत लोग ज़रूरतमंदों की मदद करें। वज़ीर आज़म ने ईद की नमाज के बाद लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल फितर पर पैगाम, कहा अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में अपनी रहायश का पर नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म की नमाज ईद के बाद पाकिस्तान में अमन, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म ने कश्मीरी और फ़लस्तीनी बहन भाइयों की आज़ादी समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ भी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईद के मौके पर पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के साथ साथ तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन को भी याद रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा, कैदियों से मुलाकात की, उनकी शिकायत सुनी, तहाइफ तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का जायज़ा लिया। गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस जेल में तकरीबन 6 माह कैद रहे। जेल के अंदर कैदियों के तासुरात के बारे में जानता हूँ। इल्म है कि बाज़ केसेस में ताख़ीर होती है। जेल के दौरे का मकसद कैदियों के मसाइल से आगाही हासिल करना है। मुल्क को इस वक्त मुश्किल सियासी और इक्तिसादी हालात का सामना है। कौम गरोही, मजहबी और सियासी इख्तिलाफात को नफरत अंगेजी का जरिया न बनने दे। सदर आरिफ अलवी का ईद उल फितर पर कौम के नाम पैगाम, कहा कौम मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम की जानिब ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि खुशहाल तबका कमज़ोर भाइयों को भी अपने साथ शरीक रखे। खुशी के मौके पर मजलूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को याद रखा जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईद इस अज़्म के साथ मनानी चाहिए कि माशरे से तकसीम का खात्मा करेंगे। सबको आइन के साथ खड़ा होना है जो हकीकी मायनों में पाकिस्तान का आईनादार है। ईद पर मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को भी याद रखें। पाक फौज के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ईद पर अपने जवानों के शाना बशाना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने ईद का दिन बाजौड़ में पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात फौजी जवानों के साथ गुजारा। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की और उनके बुलंद हौसले को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सालमियत को यकीनी बनाने के लिए, किसी भी खतरे को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। मुखालिफिन पाकिस्तान दुश्वार रास्तों और सख्त मौसमी हालात और अपने प्यारों से दूर होने के बावजूद अपने फ़राइज़ को मुक़द्दम रखते हैं, क्योंकि सरहदों की हिफाजत से ज़्यादा मुक़द्दस कुछ नहीं। दूसरी जानिब मुसल्लह अफ़वाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने भी हम वतनों को ईद की मुबारकबाद पेश की। ये जो ड्यूटी है ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी कौम के हिफाजत के लिए मौजूद हैं। घर वालों की याद आती है, लेकिन उनकी हिफाजत के लिए हम खड़े। अगर हम यहाँ होंगे तो वो अपनी खुशी से ईद मनाएंगे। हम अपने घर वालों से दूर हैं, अपने बहन भाइयों से दूर हैं, लेकिन ये जो जवान हैं ये भी हमारा एक घर है, ये हमारा एक दूसरा घर है और हमें इनसे उतनी ही मोहब्बत है जितनी हमें अपने घर वालों से मोहब्बत है। ईद के पुरमसरत मौके पर सरहदों पर तैनात कौम के बेटे वतन अजीज के एक एक इंच के दिफा के लिए पुरअज़्म मशरक़ी और मगरबी सरहदों पर मामूर अफ़वाज पाकिस्तान के बहादुर और जरी जवान मुल्क दुश्मनों के सामने सीना सुपर। पाक फौज की ये मुहाफ़िज़ सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों से लेकर बलूचिस्तान की संगलाक चट्टानों तक, सिंध के तपते सहराओं से लेकर वज़ीरिस्तान के पहाड़ों तक अपनी ईदें सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बान करते हैं। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर अमन की फ़ज़ा इन्हीं गाज़ियों की मरहून मिन्नत है।
पाक अफगान बॉर्डर पर फ्रंटियर कोर नॉर्थ के जवानों का नमाज ईद का रूह परवर नजारा। ईद उल फित्र पर सवात के बुलंद मोर्चों पर बर्फ से ढके पहाड़ों पर भी नारे तकबीर की गूंज। सरहदों पर मामूर अफसरान भी जवानों के हमरा ईद की नमाज अदा करते हैं, जिसके बाद खाने का एहतमाम किया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने फ़िज़ाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु और बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी को भी फ़ोन पर ईद उल फितर की मुबारक दी। कहा, पाकिस्तानी कौम को अपनी अफवाज पर फ़ख्र है। कौम सरहदों पर मौजूद मुहाफ़िज़ों की बदौलत अमन व सुकून से ईद की खुशियाँ मना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों सूबों के गवर्नर्स को भी टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को भी फ़ोन ईद की मुबारकबाद देने के अलावा तुर्की के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए दुआ भी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली के लिए तुर्की के साथ खड़े हैं। था कि कोई गुफ्तगू करे और उसने कहा कि मैं अपने नुमाइंदों को भेजूंगा, लेकिन कल जब उन्होंने अदालत उस्मा का रवैया और ये इस किस्म की बात देखी कि जी फौरी तौर पे अगले 2 घंटों में मुज़ाकरात करके मुआहदा करके आ जाएं। अगर आप मुआहदा करके आ जाएं तो फिर 14 मई की डेट जो है वो तब्दील हो सकती है। हुकूमत ने PTI से मुज़ाकरात के लिए एक कदम बढ़ा दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अक्टूबर से पहले आम इंतखाबात का इंदिया दे दिया। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI से मुज़ाकरात के लिए टीम तश्कील दे दी, जो 26 अप्रैल को PTI से बात करेगी। आईनी बहरान का हल किसी एक जमात के पास नहीं। आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात एक ही वक्त में होने चाहिए। अगर पंजाब में इलेक्शन हुए तो कोई नताइज तस्लीम नहीं करेगा। अक्टूबर से पहले इलेक्शन के लिए तमाम जमातों को मिलकर बैठना होगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान ने गैर कानूनी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ी और कौम में नफरत के बीज बोए। इमरान खान ने IMF से किए गए मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की। उनकी नाकिस पॉलिसी से मुल्क की मईशत तबाह हुई। इमरान खान मुल्क में इंतशार फैला रहा है। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही है। जो मेरे साथ रबता किया था, फिर उसके बाद रबता नहीं रहा, और उसके बाद पल्लरमान और बिलावल भुट्टो की बात की तो उसने तो बात ख़त्म की। जो भी बात करनी कोर्ट में करें। PTI कदम बढ़ाकर पीछे हट गई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का हुकूमत से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। जमान पार्क में मीडिया से बात करते हुए PTI रहनुमा ने कहा, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की बात के बाद बात खत्म हो गई। अब जो भी बात होगी वो कोर्ट में होगी। हम अब कोई ऐसी बात नहीं मानेंगे। जो मौक़िफ़ देना है अदालत में दें। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है। 26 अप्रैल को पार्टी की नुमाइंदगी करूंगा। हम आइन के दायरे में हर एक से बात करने को तैयार हैं। अगर हुकूमत एक ही दिन इलेक्शन चाहती है तो आइन में तरमीम करना होगी। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का चंद हफ्तों में नवाज शरीफ की वतन वापसी का दावा। गोशावाला में ईद की नमाज अदा करने के बाद वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान का कहना था कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से पाकिस्तान में तरक्की का नया सफ़र शुरू होगा। मुश्किल दिन ख़त्म और अच्छे दिन आ रहे हैं। नवाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से भी गुफ्तगू हुई है, जिसके नताइज भी जल्द सामने आएंगे। चारों सूबों और कौमी असम्बली के इंतखाबात अक्टूबर में एक साथ होंगे। जब तक इलेक्शन नहीं करवाते शहजादे से मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं। शेख रशीद की रावलपिंडी में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी शहजादे समेत सब ने कहा कि इंतखाबात करवाएं। ये सियासतदान अदलिया से लड़ने जा रहे हैं। इज्तिमाई तौर पर दुआ मांगी है कि इस हुकूमत से निजात दिलाई जाए। सारी कौम ने शदीद महंगाई में रोजे रखे। पाकिस्तान का सारा कारोबार तबाह हो चुका। बिलावल भुट्टो कंपनी की मशहूरी के लिए भारत जा रहे हैं। असम्बली तोड़कर इमरान खान, आरिफ अलवी, कासिम सूर्य ने गैर आइनी काम किया। गैर आइनी काम करने वालों को इबरतनाक सजा होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की टेंडरचाम में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर ने कहा कि मुल्क में पार्लियामेंट सबसे ऊपर और सुप्रीम है। इमरान खान को गैर जमहूरी तरीके से जाली मैंडेट दिया गया था।
आज भी इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। हमें इस गैर आईनी और गैर कानूनी सपोर्ट को रोकना होगा। इस मुल्क में दो कानून नहीं हो सकते। अयाज सादिक ने राब्ता किया है, दुआ है कोई रास्ता निकले। नून लीग के बाइकआउट से कोई फर्क नहीं पड़ा, न पड़ेगा। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिले। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, पंजाब में नून लीग की इंतखाबी शिकस्त नविश्ता दीवार बन चुकी। आइन में 2/3 अक्सरियत से कही गई तरमीम के बगैर इलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। मुनिस इलाही ने कहा कि मुबारक मौके पर कौम को मुल्क की तरक्की के लिए नए अज़्म से काम करने का अहद करना होगा। परवेज इलाही, चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी रासिक इलाही ने नमाज ईद उल फितर कुंजा हाउस गुजरात में अदा की। कराची में नमाज ईद के छोटे बड़े सैकड़ों इज्तिमात, गवर्नर सिंध, सियासी शख्सियात और मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों ने पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आबाई गाँव नवाब शाह, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर सिंध ने ईद की नमाज गड़ी खुदा बख्श में अदा की। शर्जील मेमन ने टंडू जाम, नासिर हुसैन शाह ने सखर, जबकि कायम अली शाह ने खैरपुर में नमाज पढ़ी। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ईद की नमाज अजीज़ाबाद में अदा की। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने नमाज ईद के बाद कहा कि सब मिलकर दुआ करें, मुल्क को मुश्किलात से निजात मिले। गवर्नर सिंध की अहलियान कराची को गवर्नर हाउस आने की दावत, कहा ईद खुशियों का दिन है। छोटी ईद पर बच्चा पार्टी की फुल मौजें। नए कपड़े पहनने के बाद नए नए नोट बटोरने का ईदी मिशन नॉन स्टॉप जारी। लाहौर में खुशगवार मौसम की वजह से पार्क और तफरीगाहों में रश लगा रहा। बच्चों ने हमेशा की तरह चिड़ियाघर का रुख किया। लाहौर चिड़ियाघर में बच्चों की बड़ी तादाद उमड़ आई, दिन भर मजे उड़ाते रहे। मीठी ईद पर रंग रंग के पकवानों की बहार। नाश्ते में घर घर मीठे से तवाज़ो की गई। किसी ने सवैयों का मजा लिया तो कोई शीर खुरमे के साथ इंसाफ करता नजर आया। बाजार जाकर हलवा पूरी का नाश्ता करने वाले भी रंग जमाते रहे। दोपहर होते ही ख्वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। मेहमानों की तवाज़ो के लिए चटपटे पकवानों की तैयारी जारी। दावतों का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा।